मोस्ट वांटेड बाहुबली एमएलए जिसके नाम की धमक मुंबई से लेकर दुबई तक थी। आदाब, नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बाहुबली की कहानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धूमल सिंह की कहानी, एपिसोड नंबर 12। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की भरमार रही है, लेकिन उनमें से एक नाम आज भी चर्चा का विषय है, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। 70 के दशक में जिनका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में गूंजता था, वही शख्स आज जेडीयू की टिकट पर सारण जिले के एकमा से माननीय विधायक बने बैठे हैं। कहते हैं सारण की गलियों में आज भी धूमल सिंह का सिक्का चलता है। उनकी इजाजत के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। धूमल सिंह का आपराधिक करियर रंगदारी और हथियारों से शुरू हुआ। हत्या की कोशिश, वसूली, ऐसा कोई संगीन केस नहीं बचा जिनमें उनका नाम ना आया हो। 70 और 80 के दशक में बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली और मुंबई तक उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि 2015 में नामांकन के वक्त दिए एफिडेविट के मुताबिक उनके खिलाफ सिर्फ 9 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 4 हत्या और 2 हत्या के प्रयास थे। अपराध से सियासत की ओर धूमल का रुख साल 2000 में हुआ, जब वे बनियारपुर से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने। फिर 2005 में लोजपा से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और उसी साल नवंबर में जेडीयू का दामन थाम लिया। उसके बाद उन्होंने एकमा सीट से किस्मत आजमानी शुरू की और लगातार जीतते चले गए। साल 2010 में उन्होंने आरजेडी के कामेश्वर सिंह को 29,201 वोटों से हराया। 2015 में वही कामेश्वर सिंह बीजेपी में शामिल हुए और फिर से धूमल के सामने उतरे, लेकिन धूमल ने इस बार उन्हें 8,000 वोटों से पटखनी दी। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में वो बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थे, आज वही दोनों एक साथ है और टिकट फिर से धूमल की झोली में गिरता दिख रहा है। धूमल सिंह की राजनीति में एक दिलचस्प पहलू उनकी पत्नी सीता देवी है। 2010 में उन्होंने निर्दलीय के तौर पर पति के खिलाफ पर्चा भरा, लेकिन वोट पति के लिए ही मांगे। 2005 में जब धूमल जेल में थे, तब भी सीता देवी चुनावी मैदान में उतरी। असल में सीता देवी को जीतने से मतलब नहीं था, बस धूमल उन्हें लकी मानते थे और इसी भाग्य भरोसे वाली राजनीति ने उन्हें भी चर्चित बना दिया। साल 2005 में जब धूमल बक्सर जेल में थे, तब पुलिस ने उनके आवास पर छापेमारी की। हथियारों के साथ 4 मोटरसाइकिल, क्वालिस, बेलोरो, 300 ग्राम गांजा और 1.5 लाख कैश बरामद हुआ। साथ ही उनके 3 गुर्क भी पकड़े गए। 2018 में बोकारो में लौह अयस्क ढुलाई के ठेकों पर भी धूमल का गिरोह सक्रिय था। खुफिया रिपोर्ट में दावा हुआ था कि हर टन पर 400 रुपए रंगदारी वसूल की जाती थी और उसमें से 200 रुपए सीधे विधायक धूमल सिंह की जेब में जाते थे। 2014 में धूमल पर पटना के राजीव नगर में 37 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का भी आरोप लगा। हाउसिंग फेडरेशन की ओर से केस दर्ज हुआ, जिनमें से कई बड़े नाम के साथ धूमल का भी जिक्र था। धूमल सिंह की खासियत यही थी कि आरोपी की लंबी फहरिस्त के बावजूद वे नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक कि जब वे बनियारपुर से विधायक थे, तब मुख्यमंत्री उनके पैतृक घर जाकर साथ में भोजन भी कर चुके थे। उस वक्त नीतीश कुमार की काफी आलोचना हुई, लेकिन धूमल की राजनीति और करीबी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 2015 में धूमल ने अपनी संपत्ति का 3.10 करोड़ बताई थी, जिसमें 20 लाख की देवदारी भी थी। यह कहानी सिर्फ धूमल तक सीमित नहीं है। बिहार की राजनीति में ऐसे दागियों की भरमार है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि 2015 में चुनाव लड़ने वाले 30% प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। लालू यादव के राज में अपराध और राजनीति का ऐसा संगम हुआ जिसने बिहार की तस्वीर ही बदल दी। अपराधी अब सिर्फ हथियार नहीं चलाते थे, बल्कि वोट भी गिनने लगे हैं। यही वजह रही है कि 80 और 90 के दशक में शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, आनंद मोहन, रामार सिंह, अनंत सिंह और धूमल सिंह जैसे नाम सत्ता और ताकत दोनों में बराबर हिस्सेदारी रखते थे। साल 2005 में नीतीश सरकार आई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कई बाहुबलियों को जेल भेजा गया। कुछ राजनीति से बाहर हो गए, लेकिन कई आज भी माननीय की कुर्सी पर बैठे हैं।
धूमल सिंह की कहानी बिहार की राजनीति की असलियत को सामने रखती है। अपराध से राजनीति से सत्ता और सत्ता से संरक्षण, यही चक्र वर्षों से चला आ रहा है। सारण की एकमा में आज भी लोग कहते हैं यहाँ चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं, पहले धूमल की इजाजत चाहिए। बाहुबली धूमल सिंह आज भी साबित करते हैं कि बिहार की सियासत में दबंगई और लोकतंत्र का रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम हर रोज रात 8 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।